उनके घराने को, उनके परिवार को प्रभु जी आप बहुत बरकत और आशीष दे खुदावन। जब तक प्रभु हम रुकते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों में प्रभु जी हम आपको ही धन्यवाद देते हुए बड़े और विश्वास के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम एक गीत गाएंगे प्रभु की तारीफ में। गीत नंबर 85। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाती हुई सियोन की तरह। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस गीत को गाएंगे और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम एक यात्री हैं इस पृथ्वी में। हमारे यहाँ कोई स्थिर ठिकाना नहीं है, परंतु हमारा एक चिरस्थायी भवन है जहाँ हमें पहुँचना है और उसकी आप और में यात्रा कर रहे हैं। तो आइए इस गीत को गाते हुए हम खुदा का धन्यवाद करें और उसी आवाज के साथ खुदा का वर्शिप करें, क्योंकि जब हम खुदा के भवन में हैं हमारे पास एक आनंद होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह। सारे जगत में कोई आनंद नहीं, प्यारे प्रभु ने बताया सही। सारे जगत में कोई आनंद नहीं, प्यारे प्रभु ने बताया सही। तो पर मुसीबत उठाओगे प्यारो, थोड़ी देर अब बाकी रही। तो पर मुसीबत उठाओगे प्यारो, थोड़ी देर अब बाकी रही। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह। मिस्री को छोड़कर भाइयों को अब पाए चलो, बंजर जमीन पर सिर्फ डेरा करो। मिस्री को छोड़कर भाइयों पार अब चलो, और बंजर जमीन पर से डेरा करो। कानान की देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ सदा रहना नहीं। कानान के देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ सदा रहना नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए सियोन की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए सियोन की तरह। मारा रफीद में आओगे, लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा धरो। मारा रफीद में आओगे, लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा धरो। वही ले जाएगा, वही बचाएगा, फायदा कभी उसका टला नहीं। वही ले जाएगा, वही बचाएगा, फायदा कभी उसका टला नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए सियोन की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए सियोन की
सवेरा के विधुन के पापों में भाइयों तुम हर कीजिए मिलो ही नहीं। सवेरा के विधुन के पापों में भाइयों तुम हर कीजिए मिलो ही नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए शैयों की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए शैयों की तरह। स्वर्ग पर हमारा वतन है एक, जहाँ से आए हमारे यीशु। स्वर्ग पर हमारा वतन है एक ही, जहाँ से आया है प्यारा यीशु। सिय्योन के गीत हम गाएंगे मिलकर, दुख और तकलीफें होगी नहीं। सिय्योन के गीत हम गाएंगे मिलकर, दुख और तकलीफें होगी नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए शैयों की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए शैयों की तरह, शैयों की तरह। हालेलुया। ये सिय्योन स्वर्ग की तस्वीर है मेरे भाई मेरी बहन। ये हम एक यात्रा में हैं और खुदावन हमारी यात्राओं में ताकत भर रहे हैं और सामर्थ दे रहे हैं उस स्टाइल स्टकूफिक के द्वारा, ताकि हम इस बादल में हम उठा लिए जाएं। हालेलुया। सुबह 6 से 9 एक दिन होगा कि हम उस सिय्योन को देखने पाएंगे जहां हमारा प्रभु हमारा राजा हमारे लिए जगह तैयार कर चुके हैं। आमीन। आइए हम उल्ली बिल्ली गाते हुए भाई को समय देंगे। भाई प्रकाश धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर शाम में जब आपने हमें फजल दिया कि हम यहाँ मौजूद हो सके, आपके नाम की बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करने के लिए प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। खुदावन सहायता करे और आप स्वयं मौजूद होइए प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा वो कॉन्टेक्स्ट दे
जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके प्रभु, Yes, Lord. जो हमारे लिए बहुत जरूरी है Amen. खुदा। ओ प्रभु जी, कैसे वो लोग जब प्रार्थना करते थे जो आपके चुने हुए थे प्रभु जी, और आपने उनकी सुनी, एक वाचा को वहां पर प्रदर्शित किया प्रभु जी, Amen. और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Amen. ओ पिता, हम देखते हैं वही खुदा कल आज और गानू Amen. एक समान Amen. है। वो अपनी Hallelujah. दुल्हन के साथ यहाँ मौजूद Amen. है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना मांगता हूँ उस घराने के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी आज आपने इस फोरम को मुहैया करवाया प्रभु जी, वो तमाम बंदोबस्त करवाया खुदावन, उस हर एक लोगों को प्रभु जी, उस परिवार के आप बड़ी बरकत और आशीष दें। Yes, Lord Jesus. और खुदावन जितने भी मेरे भाई बहन उसमें सहभागी हुए हैं, उन सबको भी आप नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। Yes, Lord Jesus. आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए खुदावन, Yes, Lord. रहम करे, सहायता करे। आप आए अपने वचन के द्वारा हमसे बोली और बातचीत करें। Yes, Lord. आपके लहू के नीचे आते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। ये जब हम पढ़ें बाइबल निकाले मरकुस 11 तो 15 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। Yes, Lord Jesus. आप आए और स्वयं अपने वचन के द्वारा हमसे बोली और बातचीत करें, Yes. और इसके रिवलेशन में हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। Yes. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। भाई जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई? आमीन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जैसे कि मैं देख रहा था कि आत्मा किस रीति से अगुवाई कर रहा है, और मैं इन बातों पर मनन कर रहा था सुबह से ही, जब मैं मैसेज सुन रहा था उसके अकॉर्डिंग। और जब भाई आए बेंजामिन भाई सॉन्ग लीडिंग के लिए, तो उन्हें बिल्कुल वही बात बोली कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का बड़ा धन्यवाद दिया जब मैं सुन रहा था चीज़ें, और प्रभु के नाम की तारीफ हो कि उसी में से खुदावन कुछ बात करने जा रहा है। हम चाहेंगे कि प्रभु हमारे हृदयों से बात करे। आइए हम पढ़े 11 का 15 से कुछ चीज़ें हम देखें। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया। अगर इसी को आप लूका 19 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ दीजिए। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर या फिर निकाले। यूहन्ना समाचार पढ़िए, सॉरी यूहन्ना समाचार उसका 2 अध्याय और उसका 13 आपको मिलेगा, वहां पर कुछ लिखा है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। तो यीशु मसीह, जैसा कि हम मरकुस में पढ़ रहे हैं, ये फसह के पर्व के पहले आप वचन के साथ आमीन। वो मंदिर में गए। हालेलुया। हालेलुया। और देखा कि सब बिगड़ा हुआ है। आप वचन के साथ। आमीन। अगर फसह के पर्व को हम ऐसे ले, ये उस विवाह भोज का दृष्टांत है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये विवाह भोज में जाने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले जब खुदावन मंदिर में विजिट कर रहे हैं,
तो वहां कुछ अच्छा पा नहीं रहे हैं। आमीन। क्या आप हैं वचन के साथ? Amen. ये आज ही के टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि मैं और आप एक फसा में पहुंचने वाले हैं। क्या विश्वास करते हैं? Amen. और उससे पहले खुदावन जो है अपनी मंदिर को जो है वो कर रहा है निरीक्षण। क्या कुछ हो रहा है मैं भी तो देखूं यहाँ पर। क्या यीशु मसीह नहीं जानते? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस वचन को वहां पर कोट करने के लिए, आप है वचन के साथ, उस आयत को वहां पर बोलने के लिए वो गए। आमेन। Amen. प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अब लिखा है मरकुस में आइए 11 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़िए। फिर वे यरूशलेम में आए फिर वे यरूशलेम में आए, और वह मंदिर में गया, वो मंदिर में गए खुदावन, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगे, उन्हें बाहर निकालने लगा। और शराब ब्रदर ब्रैनम ने इस आयत को कई जगह पर कोट किया। जब मैं देख रहा था तो एक मेजर पॉइंट ये था, भाई ब्रैनम ने बताया, एक मैसेज है पार्डन करके, माफी, उसमें बता रहे हैं कि जब उसने इस बात को बोला प्रभु ने कि ये मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, आपने वचन के साथ, Amen. और तब उसने कोड़े बनाए। हालेलुया। Hallelujah. जब इन चीजों को देखा यीशु मसीह को बहुत कम गुस्सा आता है। सच बात है मेरे भाई बहन। Amen. और ये पहली दफा था जब इतने गुस्से में प्रभु को देखा गया। आमीन। Amen. वो तो एक गाल पे थप्पड़ मारने से दूसरा गाल देते हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो एकदम गुस्सा गए जब उन्होंने देखा कि मंदिर में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। हालेलुया। Hallelujah. उनने कोड़े बनाए, एक रस्सी पकड़ी और उसका कोड़ा बनाया। आप है वचन के साथ? Amen. और उससे जो सामने है उसे दे दिया। फिर उन्हें आओ देखा ना ताओ। तब समझ आ रहे प्रभु का ये वाला स्वभाव भी है क्या? भाई बहनों ने बताया कि वो एकदम वचन से भरे हुए खुदावंद है, और वो हमेशा जब रिएक्ट कर रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो अपने स्वभाव में बेबदल है, जैसा उन्होंने बहुतेरे मैसेज में कहा। हालेलुया। Hallelujah. वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं और उस तरीके से वो क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं। आमेन। Amen. अगर कोई हम्बल तरीके से खुदावन को ग्रहण करने जा रहा है तो प्रभु और भी हम्बल तरीके से उससे मिलेंगे। आमेन। लेकिन अगर कोई उसे रिजेक्ट कर रहा है और उसके वचन को तुच्छ ठहरा रहा है, समझ रहे हो, और उसके वचन के सम्मुख को गड़बड़ी पैदा कर रहा है, तो वही खुदावन पिनास का जलन रखने वाला, Hallelujah. आमेन, वो मौजूद है। हालेलुया। लोग सोच में पड़ गए, अरे भाई ये तो हमेशा जी हुजूरी करके बात किया करते थे, हैं? लेकिन ये दिन उनका एक फर्क स्वभाव दिखाई को मिला। ऐसा क्या हो गया था जिससे प्रभु जो है बड़ा नाराज हो गए? हालेलुया। Hallelujah. अब बोलो, अगर आज वही चीजें होने लगे तो मैं बता रहा हूं वही खुदा है, Amen. आज भी नाराज होगा, और केवल नाराज नहीं होगा, वो मारेगा भी। हालेलुया। Hallelujah. वो नाराज होके मुंह फुला करके इधर कोने में नहीं हो गया। वो देखा नहीं कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है अंदर। हालेलुया। Hallelujah. उनने डंडा पकड़ा, कोड़ा पकड़ा और चालू हो गया। उनके सारे वो टेबलों को फेंक दिया जो बिजनेस कर रहे थे, सारे कबूतरों को उड़ा दिया। वो जो कबूतर बेच रहे थे वहां पर, बकरी बेच रहे थे, वो सारों को खोल दिया। सही बात है। उन्हें देखा नहीं कि कौन क्या है। हालेलुया। तो सिचुएशन के हिसाब से प्रभु रिएक्ट करते हैं। आमेन। Amen. और वो सिचुएशन ऐसी क्या बनी कि खुदावन को अपना ये विकराल रूप दिखाना पड़ा। समझ रहे हो? और आगे पढ़िए। और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया,
और उपदेश करके उनसे एक उपदेश दिया वहां पर, आमीन। एक मैसेज दिया उन्हें, हालेलुया। एक न्याय का संदेश दिया उन्हें, आमीन। ये जजमेंट है। खुदावंद अगर गुस्से में है, उसकी आंखें लाल है आग की ज्वाला के समान, तो ये जजमेंट है किसी के लिए, आमीन। पढ़ा है आप लोगों ने उसके जो क्या कहते हैं, जो प्रभु ने जिस प्रकार से यूहन्ना ने खुदावन को देखा, उसके 7 गुणों में होते हुए, हालेलुया। उसके पैर पीतल के समान, उसकी आंख आग की ज्वाला की नाई चमक रही है, हालेलुया। खुदावन बड़े गुस्से में है, और पीतल एक न्याय को दर्शाता है। किसी पर तो अपना क्रोध उतारेगा, उस पर जो वचन के विरोध में काम कर रहा है, आमीन। और आगे पढ़िए। और उपदेश दे और उपदेश करके उनसे कहा, हाँ, उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? हालेलुया। हालेलुया। देखिए खुदावन का कैरेक्टर देखिए, आप पकड़िए। जब खुदावन एकदम हम्बल तरीके से उपदेश दे रहा है, तब भी बताते हैं कि यशायाह ने ये कहा, यिर्मयाह ने ये कहा, भविष्यवक्ताओं की किताब में ये लिखा है। बोला उन्होंने, लिखी हुई बात, आमीन। लेकिन जब वो उपदेश में चिल्ला रहा है, तो उसके चिल्लाने के पीछे भी लिखी हुई बात है, हालेलुया। हालेलुया। आप पता है, कई लोग भाई ब्रनम बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बोल करके छोड़ के निकल गए, बोले खुदा के दास ऐसे नहीं होते। अरे भैया, प्रभु ऐसा है, तो उससे आने वाले हर एक दास वैसे होंगे, हर एक बच्चे वैसे ही होंगे। जब वचन की बात आएगी, वो शांत नहीं रहेंगे, हालेलुया। वही बोलेंगे जो वचन कहता है, और अगर उसे नहीं मानेंगे तो डांट भी लगाते हैं, क्योंकि पौलुस बोला डांट और समझा, हालेलुया। आप है वचन के साथ, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और डांट के एक उपदेश दे रहे हैं, डांट वाला, और कहते हैं कि क्या नहीं लिखा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, आमीन। हालेलुया। और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया, आमीन। प्रार्थना का घर होगा। अब यहां से एक पॉइंट है जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। देखिए, ये जो है ना, जहां आप बैठे हुए, ये खुदा की प्रार्थना का घर है, विश्वास करते हैं, आमीन। अब यहाँ पर आप आते कैसे हैं, या आते क्यों हैं, आपका पर्पस क्या है, हालेलुया। सिंपल सी बात है कि ये प्रार्थना का घर है, तो आपका पर्पस प्रार्थना ही होना चाहिए, प्रार्थना से बाहर कोई चीज नहीं, हालेलुया। हम भवन खाने के लिए नहीं आते, हम भवन लेन देन करने के लिए नहीं आते, हम भवन आते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि खुदा का भवन प्रार्थना का भवन है। और इस बात को नकारना, खुदावन लाठी और कोड़े पकड़ के लेके आ जाता है, हालेलुया। अब ये केवल वो बात नहीं है कि भैया चर्च के बाहर जो है लेन देन नहीं होना चाहिए, या वहां पर वो स्टॉल लगा के कुछ बेचना नहीं चाहिए, वो तो अलग बात हो गई, वो तो पड़ा ही है उसमें। लेकिन जो चर्च में बैठ रहे हैं, उसके बाद भी वो इन रवैयों को अपना रहे हैं, हालेलुया। बात केवल लेन देन या स्टॉल लगाने तक सीमित नहीं रह गई। आप आते क्यों है? भाई ब्रनम बोला वो उसे पहचानने में चूक गए कि वो क्यों मार रहा था, हालेलुया। क्या वचन के साथ, आमीन। वो क्यों आया था, क्यों उपदेश दे रहा था डांट करके, और किस दिन उपदेश दे रहा था, वो पहचानने में चूक गए। इसलिए ना जान करके, क्योंकि ये वचन तो पहले से बोल दिया गया था, यीशु मसीह के आने से पहले ये वचन लिख गए थे सारे, हालेलुया। क्या विश्वास करते? तो यीशु मसीह आया और उसी वचन को कोट कर रहा था, तब उन्होंने तब भी नहीं रिकॉग्नाइज किया कि अरे वाकई में ये चीजें लिखी है, हम तो गलत कर रहे हैं, बल्कि उसी को नाश करने के लिए लिखा है। यहां पर वो कुछ बात ढूंढने लगे, फिर
क्या है वचन के साथ मेरे भाई में? कहा प्रार्थना के घर में वो लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं। मालूम दुल्हन का भी एक बिजनेस है, उसका बिजनेस है केवल और केवल प्रेयर। हालेलुया हालेलुया। वो जब यहाँ आती है दुल्हन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसका एक बिजनेस है और वो है प्रेयर। आमेन। उससे छोड़ के वो कोई बिजनेस नहीं करती, क्योंकि बाइबल मना कर रही है उसके बाहर कोई बिजनेस करने से। हम भवन क्यों आते हैं? हम भवन क्या करने आते हैं? हालेलुया। हम भवन कैसे जा रहे हैं? हमारे अंदर सोच विचार क्या है? सही बात है मेरे भाई मेरे बहन। तो प्रभु के भवन को प्रार्थना का ही भवन समझे। डाकुओं की खोनी बनाना, क्या भैया हम तो भैया डाकुओं की खोनी बना रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं अपने विचारों में, अपनी समझ में, खुदा की समझ में नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। कितना ज्यादा जरूरी है कि हम, जैसे कहा जाता है कि भाई बहन ने बोला कि जब आप भवन आते हैं आप बिल्कुल एक दूसरे से बातें ना करें, आप जो है बैठे और मनन करें, अपनी बाइबल खोले, वचन पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। कई बार ऐसा होता है कि चल कोई नहीं आया, सब मतलब अभी मैसेज चालू नहीं हुआ तो लोग जो है मोबाइल लगा के बैठ जाते हैं। अब वो गूंज रहा है, अगर बगल वाला कोई दूसरा वचन पढ़ रहा हो, वो मनन कर रहा हो, अपने अंदर कुछ लेके आया है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये वाली बात मेरे को गलत मत समझना कि खुदा के वचन से ही डिस्टर्ब होगा। अगर आपको सुनना है आप पर्सनली सुनिए, आप है वचन के साथ। आप अपना अलग से कान में हेडफोन लगा लें और सुनते रहे, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब आप भवन में आए हैं, इसका एक बिजनेस है और वो है प्रेयर। इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं। आप आए हैं प्रार्थना करने, आप आए हैं उस पर मनन करने। नबी बोला आप इससे उत्तर, इससे उससे उत्तर ना मांगे, आप मांगे खुदा से उत्तर। हालेलुया। आप उसके साथ प्रार्थना बने रहे, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ना कि वो कागज सरकाने वाली जगह नहीं है। इसका मतलब बताओ ना, उसका मतलब बताओ ना। नहीं। जब आप आए हैं भवन, तो आपको समझना क्या है, मेरे पिता का घर, ये जो पिता है महान, इनका घर प्रार्थना का घर है। और केवल यही नहीं मेरे भाई मेरी बहन, वो तो एक नमूना खुदावन ने दिखाया। हर एक वो प्लेस जहाँ पर प्रभु का वचन खुलता है वो प्रार्थना का प्लेस है। उस जगह पर ऐसे रिएक्ट करना है कि हम प्रभु के प्रार्थना की जगह पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। और तब देखिए खुदावन उसके अकॉर्डिंग आपसे व्यवहार करेगा। सच है। वो चाहता है कि वो आपकी प्रार्थना सुने, उसने सुनी हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। बता रहा हूँ, एक बहुत सही टाइम है जब हम एक प्रेयर की फोरम लगाते हैं गुरुवार। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देखें सीक्वेंस, प्रभु यीशु मसीह कब पकड़ाए गए? शुक्रवार को या गुरुवार की रात को, आमीन, या भोर होते होते शुक्रवार लग गया था इवन वो। लेकिन जब पहली प्रार्थना में वो गए गतसमनी में, ये कौन सा वार था? गुरुवार। और उसी गुरुवार को मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने प्रभु के साथ कनेक्टेड है। आमीन। आमीन। तो जाहिर सी बात है, जैसे प्रभु ने रिएक्ट किया वैसे ही मैं और आप रिएक्ट करें। गतसमनी में जाके क्या रिएक्शन था उनका? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? अपने लिए, अपने लोगों के लिए, उस फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो होने जा रही थी। आमीन। आमीन। वो किसी चीज में चूकना नहीं चाहते थे कि बोले अगर मैं चूका तो मेरे पीछे आने वाले सब चूकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो सारे लीडरों के लीडर है, वो महान लीडर। आमीन। बोले अगर मैं महान लीडर चूका तो मेरे पीछे सारे लीडर चूकेंगे।
तो मैंने एक भी वचन पर चूकना नहीं है। उनके अंदर पिनहास का भी कैरेक्टर है, उनके अंदर मूसा का भी कैरेक्टर है। जैसे बाइबल में लिखा है, उस युग में मूसा जैसा नम्र और दीन दास उस पृथ्वी पर कोई भी नहीं था उस टाइम पर। तो वो कैरेक्टर प्रभु का भी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए तो उनके जैसा नम्र और दीन कोई नहीं था। आमीन। आमीन। और जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें भी नम्र और दीन होना पड़ा, तब जाके प्रभु मिले। हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐਵੇਂ ही नहीं उन्हें कबूल कर लेगा। क्या भैया जक्कई तो खुन्नस में गया था, लेकिन वो हम्बल हुआ और तब प्रभु मिले उससे और कहते हैं आज मुझे तेरे घर जाना है। क्या भैया वचन साहब? आमीन। वो तो उसके विरोध में कुछ ढूंढने गया था, लेकिन खुदा का आज मुझे तेरे घर जाना है। आमीन। आमीन। और जहां प्रभु है वो जगह प्रार्थना का भवन बन गया। और उस भवन में खड़े होकर के जक्कई कहता है, प्रभु मैंने जिस से जो कुछ लिया था, वो जो पैसे का लेन देन, वो सबको लौटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक जक्कई है जो अपनी उस पुरानी अवस्था से नई अवस्था, जो प्रभु का घर, प्रार्थना का घर है। आमीन। बोले अब मैं यहाँ कोई लेन देन नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरा एक ही बिजनेस है और वो है प्रेयर। आमीन। क्या है वचन के साथ? और ये सब कब हो रहा है? फसह के पर्व से पहले, एक विवाह भोज में पहुंचने से पहले, एक रैप्चर में जाने से पहले कुछ लोगों का ये रवैया है। उन्होंने वो भूल गए वो चीज कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। ये भूल नहीं होनी चाहिए आज मुझसे और आपसे। बहुत ही कमियां हैं हमने, मैं जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, कमी पकड़ के तो नहीं चल सकते। देखिए, जिस मंदिर में जाकर उसने कोड़े मारे और कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना घर होगा, उसी मंदिर के विषय में कहते हैं कि तुम उसे खड़ा कर दो, मैं 3 दिन में गिरा दूंगा। एक पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा, तुम गिरा दो, मैं 3 दिन में उठा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेन उस पत्थर वाले मंदिर की बात कर ही नहीं रहे, सच है भाई। वो बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेस की जहां प्रभु का वचन खुलता है। हर एक प्लेस अनॉइंटेड है और वहां पर एक ही बिजनेस है और वो है प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का नाम बहुत हमारा धन्यवाद हो प्रभु के नबी का, जिन्होंने मुझे और आपको तमाम चीजें सिखाई। और कोई बताता है ये चीजें? बताइए जो नबी ने, इससे पहले तुम मोहरे जानो, तुम्हें जानना पड़ेगा चर्च में बैठना कैसे, चर्च में तुम आए क्यों हो। हालेलुया। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद हो प्रभु का। तो ये है बात कि खुदावन का वो पिता का घर प्रार्थना का घर होगा और किसी चीज का नहीं। देखिए, जैसे ब्रह्मांड ने कहा भवन में खाना पीना नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु जानते हैं हमारी चीज़ों को, हमारे बंदोबस्त को, है कि नहीं। एक सूटेबल जगह ना होने के कारण हम इस तरीके से खा पी लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस सब का मतलब नहीं है कि एकदम जैसे बोल रहा है ना कि जब इन कामों को भी कर रहे हैं, जब हम, वो बुरी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन जब कर रहे हैं, क्योंकि मना किया नबी ने, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसे भी एकदम ऐसा ले कि एकदम हम्बल तरीके से। हालेलुया। हालेलुया। कि अंदर वो ना आ जाए कि फिर बिंदासपना नहीं चाहिए भाई यहाँ पे, हैं।
समझ रहे मेरी बातों को थोड़ा सा गहराई से समझे। मैं बोल कम रहा हूं, आप समझे ज्यादा। तो प्रभु का जो भवन है वो प्रार्थना का भवन है, सबसे पहली बात। हालेलुया हालेलुया। जब आप अंदर एंट्री करते हैं, ये सोच के आया कि मुझे आज इस टॉपिक पे प्रेयर करना है, मैं आज मेरी पूरी प्रार्थना इस टॉपिक पे रहेगी और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन मुझे उत्तर देगा। आमीन। ये आपकी गवाही होगी फिर क्या आप जो सोच रहे थे, आप जो प्रार्थना कर रहे थे, वही जो है प्रचारक ने प्रचार कर दिया। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। वो 120 लोग वहां पर बैठ करके कर क्या रहे थे सुलेमान के उसारे में? पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रेरित 1 अध्याय या 2 का 1 से। जब पेंतेकोस्त का दिन आया हाँ तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अब आप सोचेंगे वो कर क्या रहे थे इकट्ठे होके? एक दूसरे की बातें कर रहे होंगे कि ये ऐसा वो ऐसा है। ये प्रार्थना में लीन थे, ये प्रभु की तारीफ में मगन थे, ये वर्शिप में अपना समय बिता रहे थे। इनका एक ही बिजनेस है, खुदावन की महिमा करना। इन्हें मालूम है कि प्रभु ने जो हमें चीज दी है वो बहुत बेहतर है। भैया 40 दिन जब इनके सामने वो खुदावन जो है मर के जी उठ के, हालेलुया, जी उठ के इनके सामने जब एक से एक रेवलेशन से भरा मैसेज लेकर के आ रहा था ना, ये कोई अद्भुत काम से छोटी चीज नहीं थी, ये बहुत बड़ा अद्भुत काम, आश्चर्य क्रम था उन लोगों के लिए। आमीन। उन्हें विश्वास में और पक्का करने के लिए। क्या है वचन के साथ? आमीन। ये बहुत बड़ी चीज थी। कोई व्यक्ति सोचिए मर गया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और जी उठ के अपने लोगों के साथ 40 दिन चल फिर रहा है। छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। उन चीजों को इन्होंने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो कमीपन था ना इनके अंदर, वो 40 दिन में खत्म हो रहा था। आमीन। वो हर एक मैसेज खुदावन का इनको सुधारने के लिए था। सच। वो रिवलेशन केवल और केवल उन्हीं के लिए था। मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे वाले हैं या कितने गरीब है। मैटर ये करता है कि अगर आप चुने हुए हैं तो जरूरी है कि वो रिवलेशन आप तक पहुंचेगा ही। सच है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। और जब ये तमाम चीजें हुई, अब बारी थी 10 दिन की। तो ये 10 दिन जो है मेरे भाई मेरी बहन, उनकी परीक्षा का दिन था, क्योंकि प्रभु जो है रैप्चर में चले गए। और रैप्चर में जाने के बाद अब 10 दिन में इन्हें अपने आप को ऐसा बनाना था कि 10वें दिन वो अभिषेक आ जाए। इन्हें मालूम नहीं था कि 10वें दिन आएगा, लेकिन इन्हें टाइम लग गया। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को तैयार करने में जो कुछ थोड़ी मोड़ी बची हुई थी कमीहट, वो खत्म हो गई। अब सब एक समझ एक विचार में थे और वो आवाज आ गई आखिरी। आमीन। और वो आग का सतून, आग की जीभ, हालेलुया, हर एक पर आकर ठहर गई और इन्होंने पवित्र आत्मा पाया और अन्य अन्य भाषाएं बोली। यानी कि पहले से अन्य भाषा बोल रहे थे, बाद में पवित्र आत्मा आया नहीं। एकदम गलत डॉक्ट्रिन है जो चल रही है दुनिया में। मेरे भाई मेरी बहन, आप किसी अच्छी मीटिंग में है, रिवाइवल मीटिंग में, समझ रहे हो, और आपने जो है अन्य भाषा में बोलना चालू कर दिया और बाद में रिवील हुआ कि अन्य भाषा में बोलते बोलते पवित्र आत्मा आ गया। ये गलत है, ये गलत है। तो फिर वो रिवाइवल मीटिंग खुदा की नहीं है। फिर खुदा ऐसे रिवाइवलरी नहीं देता। आमीन। आमीन।
मैंने देखा, जैसे YouTube में सामने कई सारी वीडियोस आ जाती है, मैंने देखा एक वीडियो, प्रचारक जो है, दो लोग खड़े हुए मंच में, शायद एक जो है अदर लैंग्वेज में जो प्रचार कर रहा है, दूसरा उसका अनुवाद कर रहा है, हैं साउथ की लैंग्वेज है, इंग्लिश में कुछ बोल रहा है वो, तो वो उसको जो है अनुवाद कर रहा है, और सामने पूरी भीड़ जमा है, और भीड़ में सामने के रो में जो है अधिकतर जो है लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी हैं, समझ रहे हो, और वो सारे के सारे एकदम जो है एकदम हिल रहे हैं, और क्या कह रहे, नाच रहे हैं, वो कूद रहे हैं, आंखें बंद है उनकी, और कुछ 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 बोले जा रहे हैं। बोलते बोलते फिर वो प्रचारक ऐसे घूमता है चारों तरफ, और एक एक लड़की को यूं पकड़ता है, वो लड़कियों को पकड़ के इधर लाइन में खड़ा करता है, और उन्हें ऐसा करके छूता है, और वो सारी की सारी गिर जाती है। ये क्या चिन्ह था? पवित्र आत्मा पा लिया इन्होंने। उससे पहले वो खड़े होकर के अन्य भाषा में कुछ कुछ बोल रही हैं, कुछ कर रही हैं। पवित्र आत्मा तो तब पाया बोलते हैं कि जब प्रचारक ने उन्हें मंच पर खड़ा किया और सबको यूं किया, तो वो सारी की सारी गिर गई, पवित्र आत्मा पा लिया। उससे पहले मतलब वो अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन बाइबल बता रही कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद उन्होंने अन्य भाषाएं बोली। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख रहा था ऐसी ऐसी लड़कियां भी थी जो जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, डेनिम की जैकेट लगा रखी उन्होंने, और यूं कान में बाली, झुमके, गले में चैन, समझ रहे हो, और उन्हें यूं प्रचारक खींच रहा है, कपड़े भी अजीबोगरीब पहने उन्हें, और वो जो है गिर जा रही है, पवित्र आत्मा पा गया। अब मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। अब इन लोगों को जो है उनका नाम दे दिया जाएगा, और अलग अलग प्रेरित के, तुम कहाँ रहती हो? यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर सेवकाई करो, तुम यहाँ सेवकाई करो। अब वो बहनें जो है वो जा करके प्रचार करेंगी, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगी लोगों को, और कहेंगी कि यीशु बचाता है, प्रेम करता है, प्रार्थना करेगी उनके लिए। तो ये डॉक्ट्रिन कभी भी खुदावन ने बाइबल में नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मैंने और आपने ये नहीं देखा कि कोई बहन जा रही है, बाइबल खोल रही है और बता रही है, हैं? लिखा है, सुना आपने कभी? लेकिन भाई पतरस की कहे तो कह रहा है लिखा है। ये वो बात है जो योएल नबी ने कही। आमीन। ये कौन बोल रहा है? पतरस या पतरस की पत्नी? पतरस बोल रहा है। आप है वचन के साथ? जो कि पतरस जो है प्रचारक किस्म का आदमी है, पास्टर है उन लोगों का, तो उसकी पत्नी भी है, जैसा हमने बाइबल से शिक्षा पाई है। हालेलुया। पौलुस भाई बोल रहे हैं कि विवाह करके अपनी पत्नी को साथ में सुसमाचार कार्य में लेकर घूमना गलत बात नहीं है, जैसे कैफा भी करते हैं, लेकिन उन्हें प्रचार करवाना ये नहीं बोल रहा है पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। भाई ब्रनम भी जाते थे सिस्टर मीडिया को लेके, कि बोले आज शैतान जो है सबसे ज्यादा उन प्रचारकों पे ही धावा बोलने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं अकेले जाते नहीं थे, एक सेफ साइड है, अपनी वाइफ को साथ में लेके जाते थे। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उन चीजों को जो है लोग बाइबल को गलत तरीके से पेश करके, गलत रीति से, मैं बता रहा हूं, ये वही चोर और ढाकू है जो यीशु मसीह जिन पर कोड़े लगा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस है कुछ और ही चीज है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, उसने अपने लिए एक ऐसी दुल्हन बनाई वचन के द्वारा कि जिसका एक ही बिजनेस है, प्रभु की तारीफ आमीन। हालेलुया। वो जब भवन आती है तो केवल प्रार्थना में बनी रहती है। हालेलुया। इस तरीके से खुदावन जो है अपनी दुल्हन को चला रहा है। तो आज मैंने और अपनी प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके पिता का घर जो है वो प्रार्थना का घर ही रहे। आमीन। जब हम आए यहाँ पर तो एक मकसद से आए, और वो मकसद हो प्रेयर। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई बहन? तब जो है हम उसे डाकुओं की खोना बनाए,
जैसे औरों ने बनाया, हम उसे डाकुओं की खो ना बनाए, उसे प्रार्थना का भवन ही बने रहने दें। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा कोई भाई अगुवाई करे प्रार्थना में। धन्यवाद खुदावन, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये समय का संदेश है खुदावन जो आज हमारे पास आया। खुदावन, जब भाई ने विचार किया उससे पहले ही खुदावन मैंने 5 मिनट की वो मीटिंग सुनी खुदा, जहाँ पर भाई आशीष उस मरकुस 11 को ही ले रहे और वो उसी चीज को बता रहे हैं कि कैसे आज हमारा वो सिद्ध विश्वास होना बहुत जरूरी है, कि जो बातें हमें वचन के द्वारा कही जा रही है हमें उस पर विश्वास करना है। जैसे मरकुस 11 का वो 23 में प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को बता रहे हैं कि तुम्हें उस विश्वास में उस पहाड़ को कहना होगा और वो वहाँ से हट जाएगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, खुदावन भाई के जरिए आपने वही मरकुस 11 हमारे सामने फिर खोल दिया। आमीन। कि हम उस विश्वास को इसीलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि हमारे उस मंदिर में हमने कुछ विचारों को उत्पन्न करके रखा, शायद हमने कुछ बिजनेस को लेकर रखा हुआ है। तो प्रभु वो बिजनेस हमारे जीवनों से खत्म हो, यानी हमारे विचार खत्म हो खुदावन। वो हमारे विचार ही है जो प्रभु के वचन को अंदर आने नहीं देता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आप वही चीज हमारे सामने ला रहे जो हमें जरूरत है। तो प्रभु हमें तैयारी बख्शे, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि वहाँ पर जब वो चीज़ें घट रही है तो उन्होंने वो मोहर खोला, पहली मोहर खोल करके वही बात बता रहे हैं कि वहाँ वो 3 लोग हैं जो एक हो रहे हैं, जो शैतान की सभा है, जिसमें एक पिशाच की ताकत और राजनीतिक ताकत और वो सारी चीज़ें एक हो रही है। लेकिन वहीं पर एक पलट दिखा रहे हैं कि एक खुदा की योजना भी वहाँ पर चल रही है, एक रैप्चर की प्रतिज्ञा वहाँ पर चल रही है। कैसे वहाँ पर भाई बता रहे हैं कि एक पवित्र आत्मा है जो बहुत आयत से अपने लोगों को उंडेलने जा रहा है, यानी वो विश्वास है जो उंडेले जाने वाला है, क्योंकि कह रहे कि एक संदेश वाहक आएगा और वो मैसेज देगा और लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज वो संदेश वाहक हमारे पास है और वो मैसेज भी आज हमारे पास है। और खुदावन यहाँ पर गड़बड़ियाँ भी चल रही है, लेकिन कुछ है जो उस नए जन्म को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके जरिए खुदावन एक नया बदन है जो मिलने जा रहा है। खुदावन वो नया बदन किसी और का नहीं, वो हमारा है खुदावन। कैसे खुदावन यूहन्ना जब उस पवित्र आत्मा को पाने के बावजूद भी वो रो रहा है, लेकिन अचानक से खुदावन उसका वो देह अब उसके पास आ जाता है, यानी वो खुदावन महिमा युक्त देह, यानी वो थियोफनी वाला शरीर खुदावन जो उससे आकर बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज वो समय आ गया कि हम उसे धारण करें। खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे धारण किया तो उसने अपने शरीर को होम कर दिया और उसके बाद वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। शायद हमारा समय आ गया है कि हम भी उसे धारण करें। खुदावन हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शे खुदावन, कि खुदावन हम अपने विचारों को खत्म करें, कि हम ये ना सोचे कि इस वचन में ऐसा होता है, इस वचन से ऐसा होता है। हम सब चीज प्रभु को सौंप दें कि हर एक बात प्रभु हमारे जीवनों में खोलेगा। यानी हम केवल उस बाइबिल को ना पढ़े खुदावन, हम वो पुस्तक बन के खड़े हो जाए कि केवल वचन ही हमारा वो खुदावन एक मोटिव हो, जिसके जरिए हम हर एक चीज को देख पाए और हम उसमें चल पाए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस मार्कुस 11 के लिए जो आपने हमारे जीवन में खोला है। प्रभु आज हमें वो माफी वाली संदेश भाई बता रहे हैं, यानी जो 5 मिनट में जो मैंने सुना वही चीज भाई ने यहाँ पर बताया। वहाँ पर भाई कह रहे हैं कि ये मार्कुस 11 एक और चीज को बयां करती है, माफी को, कि जब हम चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे मनो विचारों में किसी के प्रति कुछ भी ना हो, हम एक दूसरे को माफ करें।
तब हम उस चर्च में प्रवेश करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो सारी चीज़ें जब मैं सोचते हुए आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि भाई आज क्या बोलेंगे, खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो हर एक बात हमारे जीवनों से पूरी हो रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम में से हर एक को खुदावन आपकी वचन का खुदावन जो खुदा इन्हीं किन्हीं दिनों वो घटने वाला है वो प्रकाशन हमें मिलने जा रहा है खुदा। प्रभु जी एक गिराया और जाने वाला वो दूत है जिसके बाद एक पवित्र आत्मा है जो हमें अटैक करेगा खुदावन, जिससे हम उस रैप्चर में चले जाए। प्रभु हम में से हर एक को तैयारी हो। खुदावन आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है प्रभु, तो आप उसे खोल करके बाहर निकालो। खुदावन वो डरे और घबराए नहीं कि मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, क्योंकि आज भेद खुल चुका है खुदावन कि प्रार्थना करने वाले हम नहीं हैं, हमारे साथ कोई है जो हमें बताता है कि तुम इस रीति से उन चीजों को रखो। तो खुदावन हम घबराए ना कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। आज उन्होंने ही एक दास हमारे सामने भेजा है और प्रभु ही कह रहे हैं कि जिसे मैं भेज रहा हूँ पहले तुम्हें उसे ग्रहण करना होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो हम में से हर एक के मन को आप खोले खुदा, और हमारे अंदर जो भी विचार जो आप डाल रहे हैं हम उसे खुदावन खोल करके आपके सामने प्रकट कर पाए। आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कोई एक भाई। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के संदेश, आज के मैसेज के लिए खुदावन, जो आज हमारे बीच में खोल रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रभु जी उस भवन के महत्व को आपने हमारे बीच में खोला और प्रकटीकरण में लेकर आया प्रभु। केवल आपने हमें भवन के विषय में नहीं बता रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि खुदावन उस भवन में जो खुदावन याजक खड़ा होता है प्रभु, हम उसे भी पहचान सके, उसे भी हम जान सके खुदावन। तो खुदावन कि वो हमारी युग के लिए, हमारे समय के लिए, हमारे छुटकारे के लिए वो खड़ा है, कुर्बानी लेकर वो आ रहे हैं प्रभु जी। और वो भाई जब प्रभु जी नबी के मैसेज को लेकर आ रहे हैं, माफी नामा प्रभु जी, उस माफी के मैसेज को खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उस टाइम में जब खुदावन आप उस प्रभु जी यरूशलेम के मंदिर में आप खड़े हैं प्रभु जी, उसे डाकू का खो लोग जब बना रहे हैं प्रभु जी, ओ खुदा वो हारून की याजक पद्धति के नीचे चल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं खुदावन कि वो मलकीसिदक याजक पद्धति की रीति में आप वहां स्वयं आप खड़े थे प्रभु। लोग प्रभु जी आपको पहचान नहीं पा रहे थे खुदावन, लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज हमें वो आंखें दिया प्रभु विजन को देखने के लिए खुदावन, कि वो खुदावन आपने उस याजक पद्धति को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। आप राजा और याजक दोनों थे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब यरूशलेम विजय प्रवेश में आप गए खुदावन उस गधी के बच्चे में बैठकर प्रभु जी, ओ खुदावन वो धन्यवाद दे कि वो हमारा राजा लदू के उस बच्चे पर बैठकर आ रहा है खुदावन, लोग पहचानने लगे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ जब भाई हमारे बीच में मैसेज लेकर आ रहे हैं, कौन है यहाँ खड़ा प्रभु जी इस पुलपिट में हमारे सामने खुदावन। मैं खुदावन दुआ करता हूँ कैसे खुदावन आपने प्रभु जी लोगों के लिए आप खुदा उद्धारकर्ता का प्रभु जी एक उद्धार का बिजनेस लेकर आए प्रभु जी, लोगों को एक सही तरीका से कुर्बानी चढ़ाना था प्रभु जी, लेकिन प्रभु उस समय में लोग बैलों और बकरों और कबूतर पिंडुक की प्रभु जी कुर्बानी चढ़ा रहे थे खुदावन, लेकिन उस युग में आप स्वयं कुर्बानी थे खुदावन, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आप वहां स्वयं मौजूद थे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वही खुदावन आज प्रभु जी इसके लिए समय आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रभु जी उस माफी के मैसेज को लेकर प्रभु जी। मैं विशेषकर दुआ करता हूँ खुदावन जैसा आपने प्रभु जी उन दो डाकुओं के बीच में क्रूस में आप जब खुदावन टंगे हैं प्रभु जी, ओ खुदा दोनों डाकू में से खुदावन एक डाकू जिन्होंने पश्चाताप किया प्रभु जी, आपको पहचान नहीं पाया खुदावन। ओ प्रभु जी मैं क्लेम करता हूँ खुदावन इस कलीसिया के प्रभु एक भाई के लिए खुदावन, ओ खुदावन भाई बोआज के लिए खुदावन, कि प्रभु जी आप उस भाई को छुड़ाएं खुदावन। ओ खुदावन मैंने सुना कि वो बाइबल प्रभु जी मंगाया खुदावन, और वो खुदावन सच्ची पश्चाताप के साथ वो आपके पास आना चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी आप आशीर्वाद दे प्रभु जी भिलाई की चर्च को खुदावन, कि ओ प्रभु जी आप अपनी महान खुदावन सामर्थ को हमारे बीच में प्रकट करें खुदावन, जैसा वो सामर्थ के विषय में आपने प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु पिछले दिनों में भेदों को खोला खुदावन,
कि कैसे प्रभु जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु जी ओ कोई मुर्दों को नहीं उठाया प्रभु जी, और अंधों की आंखें नहीं खुली प्रभु, परंतु उन महान सामर्थ को देने वाले खुदावन को प्रकट किया खुदावन। आज भाई खुदावन हमारे बीच में आप मौजूद हैं प्रभु। मेरी दुआ है खुदावन हमारे भाई बुआज को खुदावन, दिल्ली से हमारे भाई लोग आ रहे हैं प्रभु, उससे पहले प्रभु जी एक तारीख दिया गया है प्रभु यीशु मसीह, उस 12 तारीख की प्रभु जी उस दिन को मैं आपके हाथों में देता हूँ खुदावन। आप स्वयं खड़ा हो जाएं प्रभु जी, आप खुदावन इस दुनिया के प्रभु जी ओ कोर्ट कचहरी और जज से आप बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा ने पानीपत के हमारे भाई बिमल को आपने पुलपिट से खुदावन आवाज दिया कि वो खुदावन वो जेलों में नहीं रहेगा प्रभु जी, वो बंदीगिरी में नहीं रहेगा खुदावन, ओ खुदा ने आप उन्हें आजाद कर दिया प्रभु यीशु मसीह। ओ वही भविष्यवाणी प्रभु भिलाई चर्च में पूरा हो जाए खुदावन। ओ हम मांगते हैं खुदावन एक अजूबा हमारे बीच में आप देते हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वही खुदावन आज हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। इन्हीं समयों में आपने हमारे बीच में प्रकाशन खोला हमारे भाई में होते हुए खुदावन। जब पौलुस उस जेल खाना में कैद खाना में है प्रभु जी, वो कैद नहीं है परंतु वो आनंद मना रहा है प्रभु जी। जैसा आज मुझे आपने प्रभु जी प्रकाशन किया, मैंने कई गीत छाटा प्रभु जी, लेकिन आपने गीत दिया कि ओ खुदावन हम सियोन की गीत गाते हुए आपके राज्य में जाएंगे खुदावन। ओ प्रभु जी होने पाए वही आनंद हमारे भाई को आप दें खुदावन, कि वो आपके भवन में आ सके खुदावन। ओ खुदावन क्योंकि आपका भवन प्रभु जी प्रार्थना का भवन है प्रभु यीशु मसीह। वो भाई भी प्रभु जी किसी बिजनेस में किन्हीं कामों में जाकर वो खुदावन वो फंस रहा था प्रभु, दुनिया उसे अपने जाल में बिछा रहा था खुदावन, लेकिन ये यहाँ पर झुंड है प्रभु यीशु मसीह। आपका कलाम फरमाता है कि जब प्रेरितों के समय में खुदावन पूरी कलीसिया जब खुदावन लव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, वो पतरस को छुड़ाकर जेल से लेकर आए थे खुदावन। वही पतरस का खुदावन वो दूत हमारे बीच में मौजूद है। वो क्लेम करते हैं प्रभु जी इस माफी की मैसेज को खुदावन कि भाई को माफीनामा दे प्रभु जी और उनकी पोजीशन में आप लाकर खड़ा करें खुदावन। ओ प्रभु जी सुंदर मैसेज के लिए हमारे भाई को प्रभु जी ओ खुदा ना बहुत बरकत और आशीष दे खुदावन। मैं प्रभु जी हर एक बातों को खुदा में आपके हाथों में देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। कोई बहन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदा, मैं आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने आज फजल बख्शा खुदा कि खुदा आज जो भवन में आप आई मेरे यीशु राजा खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। सच में मेरे यीशु राजा आप महान है खुदावन, आपसे बढ़कर कोई नहीं खुदा, आपके तुल्य भी कोई नहीं मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदा, नहीं आप झूठ बोलते, नहीं अपनी इच्छा बदलते हैं मेरे यीशु राजा खुदावन, और नहीं आप पक्षपात करते हैं मेरे यीशु राजा खुदावन। आज हर एक को खुदावन एक नजर से देखते हैं मेरे यीशु राजा प्रभु जी मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, लेकिन खुदावन एक समय था मेरे यीशु राजा जब भवन में गड़बड़ियां चल रही थी मेरे यीशु राजा खुदावन, तो खुदावन आप कोड़े भी लगाए मेरे यीशु राजा खुदावन। ओ प्रभु जी खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अगर आज हमसे भी कोई गलती हो रही है प्रभु यीशु मसीह, तो हम आज खुदावन आपसे माफी मांगते हैं मेरे यीशु राजा, और हमारा सुधार आप करें मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, अगर हमारे दिलों में खुदावन वो जंग लगा है मेरे यीशु राजा, अगर वो कार्बन है खुदावन तो आप उसे दूर करें मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदावन। यीशु राजा मैं आपसे मांगती मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे यीशु राजा खुदावन प्रभु जी खुदा, हम तो खुदा बहुत सारी गड़बड़ियों में पड़े हुए हैं मेरे यीशु राजा खुदा, हमें सुधारने वाले आप हैं खुदा, कोई इंसान नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके भवन में आते हैं तो किसी इंसान से नहीं खुदावन, हम आपसे मिलने आते हैं मेरे यीशु राजा खुदावन। ओ प्रभु जी खुदा, हमारी दृष्टि जब खुदावन पड़े वो आप पे बने पाए, हम हमारी आंखें खुले खुदा तो केवल हम आपको देखने पाए मेरे यीशु राजा। हमारी जुबान जब खुले मेरे यीशु राजा केवल हम आपका नाम लेने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। सच में मेरे यीशु राजा खुदा, जब जैसे अब्राहम खुदावन उसके घर में खुदावन जब वो 3 दूत गए मेरे यीशु राजा, तो खुदावन अब्राहम ने पहचान लिया उस मलकीसदेक को प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आज आपने मेरी भी आंखें खोली खुदावन, मैंने भी अपने मलकीसदेक को पहचाना खुदावन की वो मलकीसदेक खुदा आज वो व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं मेरे यीशु राजा। ओ प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती कि आपने हमारे पास्टर भाई के अंदर होकर के वो काम किया मेरे यीशु राजा, हमसे बोले बातचीत किए मेरे यीशु राजा खुदावन, हमारी गलतियों को बताया मेरे यीशु राजा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर मेरे यीशु राजा खुदावन। वो प्रभु यीशु मसीह खुदा, लॉर्ड खुदा आप बहुत महान है प्रभु जी खुदावंत खुदा, आपसे बढ़ के कोई नहीं मेरे यीशु राजा, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा, कभी कभी खुदा हम प्रभु को ले करके खुदा हम गलती कर देते हैं मेरे यीशु राजा खुदावन, तो हमें क्षमा करे मेरे यीशु राजा प्रभु जी। कभी हम बच्चों के सामने वो गलती करते हैं मेरे यीशु राजा खुदा, तो हमें वो बच्चे देखते हैं खुदा गलती करते, तो आज हम कर रहे हैं तो कल वो बच्चे
बच्चे भी करेंगे मेरे यीशु राजा खुदा उसी गलती को मेरे यीशु राजा। अगर हम में से किसी से गलती हुई खुदा तो हमें क्षमा करे मेरे यीशु राजा प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी मेरे खुदा भाई बहन के जीवनों में खुदा अगर किसी के जीवन में कोई पहाड़ आ गया प्रभु जी खुदा तो वो पहाड़ दूर होने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। हमारे अंदर वो विश्वास होने पाए प्रभु जी खुदा। अगर हम विश्वास होने पाए खुदा हमारे अंदर इतना कि हम वो पहाड़ से कहें कि वो हट जाए तो हट जाएगा मेरे यीशु राजा प्रभु। आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं मेरे यीशु राजा खुदावन। हमारी आंखें खोले मेरे यीशु राजा प्रभु यीशु मसीह खुदावन। ओ प्रभु जी खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा खुदावन आपने में हमारे पास्टर भाई को इस्तेमाल किया प्रभु जी खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। और हमारी हर एक कमियों को आप दूर करें प्रभु जी खुदा। सच में मेरे यीशु राजा आप समय नहीं मेरे यीशु राजा खुदावन कि हम एक दूसरे की कमियों को देखें प्रभु जी खुदा। मैं सही हो जाऊं मैं करेक्ट हो जाऊं प्रभु जी खुदावन इतना बहुत है मेरे यीशु राजा खुदावन। प्रभु जी अब मैं दूसरों को ना देखूं मेरे यीशु राजा खुदा कि कौन क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह खुदा आप समय है रैप्चर का मेरे यीशु राजा। सच में मेरे यीशु राजा जिस तरह से खुदा वो शिकागो का लड़का खुदा वो लड़की को जब पसंद करता है मेरे यीशु राजा खुदावन तो उसे बोल के जाता है कि मैं आने वाले साल तक आऊंगा और मेरे आने तक तो अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार करना। तो आज समय आ गया खुदावन कि आज हम भी अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार करें। हमारा दुल्हा आके हमें ले जाए मेरे यीशु राजा। हम उस रैप्चर से चूकने ना पाए मेरे यीशु राजा। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। ओ प्रभु जी खुदा आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ जैसे सुन लो कोई बहन धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के सुंदर अवसर के सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे लिए मैसेज लाया प्रभु जी। सांझ का संदेश हमारे लिए आया प्रभु जी। सच लॉर्ड कि हमसे कई बार ऐसे गलतियाँ होती है खुदा कि हम चर्च में आते हैं जब तक पास्टर जी नहीं आ रहे हम कुछ भी बातें करते हैं खुदा। तो पिता आपने मुझसे बोला और बातचीत किया खुदा। आपने मुझे चेताया खुदावन। पिता आपका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। आप चेतावनी उसे देते जिससे आप प्रेम करते हैं खुदा राजा। प्यारे प्रभु जी आपने मुझसे बोला और बातचीत किया खुदावन उसके धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु राजा। प्रभु होने पाए खुदा हम जब भी आए पिता हम प्रार्थना की मुद्रा में बने रहेंगे। हम एक दूसरे को ना देखें खुदावन। अब समय है नहीं खुदावन बहुत हो चुका खुदा लेकिन अब समय है कि खुदा हम अपने आप को देखें प्रभु जी कि हम क्या कर रहे हैं प्रभु। अब एक दूसरे की गलतियों गुनाहों को ना देखें खुदा बल्कि हम उसके लिए दुआ करें खुदा राजा कि वो भाई बहन भी किताब के मैसेज में बने रहे मेरे यीशु राजा। आपसे रहना चाहते खुदा। धन्यवाद देते मेरे जितने भाई बहन है प्रभु जी हर एक को बड़ी बरकत बड़ी आशीष देना प्रभु जी। जो भी उनकी पिता आज वो जो भी अपने हृदय में लेकर आए प्रभु जी उनकी वो दुआ पूरी होने पाए मेरे राजा। और धन्यवाद देते हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु जी। वो तो हमें नहीं जानते कि हम क्या गलतियां करते लेकिन आप उनके अंदर से सब बहुत धन्यवाद देते खुदा कि आप हमें बताते हैं उनके अंदर से हो गए खुदा। हाँ मेरे खुदा हमसे जो भी जाने अनजाने में प्रभु आप हमें क्षमा करें खुदा। मेरे भाई बहनों को भी क्षमा करें खुदा। और पिता दुआ मांगते भाई को आज के लिए प्रभु जी जो जज भाई वापस आने वाले मेरे पिता आप जज के अंदर से होके काम करें प्रभु जी। उस वकील के अंदर से होके काम करें मेरे खुदा। हम नहीं जानते वो कैसे हैं लेकिन आप उनके अंदर से होके काम करें। आप जानते हैं खुदा प्रभु आपका रहन चाहते और दिन भर आपने संभाला बचाए रखा प्रभु जी। फास्टिंग में आपने मदद की सहायता की खुदा उसका धन्यवाद करते हैं। दुआ हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत धन्यवाद इस सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके इस प्रेयर की फोरम में आ सके और आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए मौजूद हो सके। पिता बहुत धन्यवादी है जो बातें आपने बताई उसके लिए खुदा। सच में खुदावन किस रीति से आप उस आत्मा में होते हुए प्रभु जी चारों तरफ एक ही मैसेज को खुदावन जहाँ कहीं आपके लोग हैं आप उसे फैला रहे प्रभु। ये गवाही है इस बात की प्रभु मसीह मैं तो जानता नहीं था खुदावन लेकिन आपने मुझे सुबह से इस मैसेज पर मनन कराया। हम उस भवन के विषय में और भी गहराई से सोचे और खुदावन कई आयतें थी प्रभु जी मुझे पढ़ने के लिए लेकिन प्रभु आप मुझे उस मरकुस 11 में ही ले गए लॉर्ड। आपने बताया कि और भी जगह यीशु मसीह यूहन्ना में मत्ती सुसमाचार में और लूका में भी उस वाक्यों को बोलते हैं लेकिन प्रभु जी मैंने उस वाक्यों को उठाया
क्योंकि वहां पर लिखा है ये केवल इजरायलियों ही के लिए नहीं बल्कि सब जातियों के लिए, और उन सब जातियों में हम भी आते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन चीजों से आपने उस मलकीसेदक की याजक पद्धति के तहत प्रभु जी आपने हमें अवगत कराया प्रभु, कि हम उस रिवलेशन में अपने आप को शामिल कर सके और आपके भवन के लिए आगे बढ़ सके लॉर्ड, उन चीजों के लिए आगे बढ़ सके प्रभु जी जो कुछ आप अपने वचन के द्वारा दिखाते हैं। पिता, बहुत जरूरी है कि हम आज अपने उन बुरे कामों को पीछे छोड़ के आपके वचन के द्वारा आने वाले कामों को करते हुए आगे बढ़े। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बातें आपने बोली खुदावन होने पाए कि उसमें हम अपना जीवन बसर करने पाए। सच में प्रभु जी आपका भवन खुदावन जो आपने हमें दिया ये प्रार्थना का ही भवन होने पाए प्रभु। हम इस चीज को ऐसा ही समझे लॉर्ड, हम इसे कभी भी उस डाकुओं की खो ना बनाए लॉर्ड। ओ पिता रहम करे, सहायता करे, हमारा एक ही बिजनेस हो और वो है प्रेयर, उसे छोड़ हम कुछ भी ना सोचे। मदद करे पिता। एक पवित्रताई के तहत यहाँ पर मौजूद होना, हर एक भाई बहन अपने आप को सौंपे प्रभु जी। वो जैसे खुदावन चर्च ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की जगह नहीं लोग, चर्च खुदावन लेन देन करने की जगह नहीं, चर्च किसी की बुराई करने की जगह नहीं, चर्च तो केवल और केवल खुदावन से प्रार्थना करने की जगह है। दाऊद कहता था कि जब मैं किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ। प्रभु विश्वास करता हूँ वो आत्मा यहाँ भी मौजूद है। उसका एक ही बिजनेस है, खुदा के भवन में उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना, उससे प्रार्थना करना। ये दाऊद का बिजनेस था खुदावन। प्रभु जी आज यही हमारा भी हो। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए मेरे तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे। यदि कोई बीमार है आप उसे संपूर्ण चंगा करें खुदा। अपने हर एक उन लोगों को हर एक उन कमियों से छुटकारा दे लॉर्ड। यदि किसी में पाई जाती है तो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को चलाएं। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले समयों में जो भी हमारी आगामी सभाएं होने जा रही प्रभु, उसमें भी आप सहायक होइए खुदावन। उसे हर एक बंदोबस्त में आप सहायक होइए प्रभु। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं वैसे आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराइयों से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।